नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन कर दिया गया है जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने आज 5 फरवरी को राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का जो नोटिफिकेशन की विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इसी के आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 16 फरवरी 2021 से 17 मार्च 2021 तक रहने वाली है और 882 पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आवेदन कैसे करते हैं, उसकी क्या योग्यता रहने वाली है, क्या परीक्षा शुल्क रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कितने नंबर का होगा, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी राजस्थान के कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा अभ्यर्थियों को लक्ष्य एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, देखते हैं इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा आज 5 फरवरी 2021 को ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक के 842 गैर अनुसूचित जाति और क्षेत्र के हैं और 40 अनुसूचित क्षेत्र के, जिनमें हम कहते हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी। ये नॉन टीएसपी के हैं 842 और 40 टीएसपी क्षेत्र के हैं। कुल 882 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया है आपके एसएसओ आईडी के द्वारा आप rsmsb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप और भी सुविधाजनक फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर जाकर के भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए एसएसओ आईडी होना अनिवार्य रूप से है। साथ में दोस्तों, परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जनरल वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 450 रुपये या 450 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं राजस्थान में नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये का यहाँ परीक्षा शुल्क लगने वाला है। और जिन भी अभ्यर्थियों की आय 2.5 लाख से कम है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, उन सभी के लिए 250 रुपये देय होंगे। इसके बाद आपकी जो प्रवेश पत्र से संबंधी जो सूचना है वो वेबसाइट पर डाल दी जाएगी जब आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ इसका डिवाइड देखते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में जो पद हैं वो कैटेगरीज वाइज जो डिवाइड किए गए हैं वो कौन सी कैटेगरी में कितने पद आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी में 217 पद रहेंगे। अनुसूचित जाति जिसे हम क्या बोलते हैं एससी बोलते हैं, एससी के लिए अपने 94 पद हैं, 94 हैं। और अनुसूचित जाति एसटी के लिए 70 पदों पर भर्ती होगी। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं उसके लिए 122 पदों पर। अति पिछड़ा वर्ग जिसमें एमबीसी आती है उसमें 29 पदों पर भर्ती होगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है उसमें 59 पदों पर भर्ती होगी। वहीं अपने टीएसपी जो क्षेत्र है 12 के शहरिया आदिम जो जनजाति है उनके लिए 3 पद यहाँ रिजर्व कर दिए गए हैं। इसके बाद अपने जो हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन हैं वहीं बीएलवी के लिए 9 हैं, एचआई के हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लिए 8 है, एलडी और सीपी के लिए 8 है, एमएल और एमडी के लिए 8। ये विशेष योगदान है। भूतपूर्व सैनिकों के 101 पद हैं। वहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 16 पद हैं। ध्यान रखना, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए योग्यता अलग अलग रहने वाली है। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ 40 पद हैं कुल और हॉरिजेंटल में आपका 1 बीएलवी का है और 5 भूतपूर्व सैनिक का है। और यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में 14 जनरल के हैं और 2 अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके बाद देखते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। वो या तो ओलंपिक खेला हो या एशियाई ओलंपिक में पदक जीता हो या एशियाई गेम्स खेले हो या दक्षिण एशियाई गेम्स खेले हों, राष्ट्रमंडल गेम्स या अन्य कोई भी अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो, वही व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है।
या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का भी यहाँ उसने हिस्सा लिया हो और उसने मेडल जीता हो, वो भी व्यक्ति यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वेतनमान यहाँ आपका पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहने वाला है। ध्यान रखना 7वें वेतन आयोग के अनुसार इसका पे मैट्रिक्स वेतन 5 रहेगा, जो बढ़ा दिया गया है उसके अनुसार आपका वेतनमान रहने वाला है। पात्रता भारत के किसी भी कानूनी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, जो एग्रीकल्चर से जो बीएससी करते हैं उन अभ्यर्थियों के द्वारा या तो ऑनर्स में कर रखी हो या मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा आपने 10वीं 10+2 एग्रीकल्चर के द्वारा सीनियर सेकेंडरी कर रखी हो, वही अभ्यर्थी इसमें क्या होगा, योग्य होगा फॉर्म भरने के लिए। दूसरी, उसको देवनागरी लिपि हिंदी का भी ज्ञान होना अनिवार्य रूप से है। साथ में राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों इसमें मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होने से पहले जहां बालक की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा होने से पहले इसमें बालक की एक लिखित परीक्षा होगी और एक क्या होगा, इंटरव्यू। उसके बाद इसकी मेन परीक्षा होगी। तो ध्यान रखने में 3 स्टेप रहेंगे। पहले एक लिखित परीक्षा होगी प्री, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद कब की मेन परीक्षा होगी। तो ये 3 स्टेप रहने वाले हैं। उसकी आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को जिस भी अभ्यर्थी के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और अधिकतम वो 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, जिसने 40 वर्ष से ऊपर की उम्र वाला नहीं भर सकता, तो 18 से और 40 वर्ष की उम्र वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उसको 3 वर्ष की जो छूट है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, विशेष बात है कि बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं कि छूट होगी, लेकिन 3 वर्ष की जो छूट है, 5 वर्ष की जो छूट है वो आपको नहीं दी जाएगी। सिर्फ एससी और एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ही ये छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका परीक्षा जो दिनांक है, आवेदन करने की जो दिनांक है वो कब से कब है, तो दोस्तों ये 16, मैं बता देता हूँ आपको, ये 16 से और 17 मार्च तक है। 16 फरवरी से लेकर के 16/2/21 से 17/3/21 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी परीक्षा का स्कीम्स क्या रहने वाला, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ध्यान रखना इसमें प्रश्न पत्र भाग फर्स्ट जो है उसमें सामान्य हिंदी आएगी, 15 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 45 आएंगे। प्रत्येक प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ 15 प्रश्न हैं, 45 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का रहने वाला है। वहीं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति का जो टॉपिक है उसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो होंगे आपके 75 नंबर के। कितने नंबर के, 75 नंबर के, 3 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों ऑल ओवर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के, 300 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद आपका भाग थर्ड जिसमें शस्य विज्ञान आएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 60 नंबर के रहने वाले। कितने नंबर के रहने वाले, इनके अंकों का निर्धारण है 60, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद उद्यान की आएगी, उद्यान की में भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 नंबर के हैं। पशुपालन में भी 20 क्वेश्चन हैं और 60 नंबर के। टोटल ऑल ओवर आपके 100 क्वेश्चन और 300 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है या ड्यूरेशन टाइम है वो आपका 3 घंटे का रहने वाला। कितने घंटे का रहने वाला है दोस्तों, 2 घंटे का रहने वाला। कितने घंटे का है, 2 घंटे रहने वाला है। और ऋणात्मक अंकन 1/3 होगा, आपका ऋणात्मक अंकन भी होगा जो 1/3 रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी एग्रीकल्चर पर्यवेक्षक जो भर्ती है, जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों अगर आप सभी अभ्यर्थियों को इससे संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप www.rsmssb.rajasthangovernment.in पर की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जिससे आने वाले कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण सूचना हम आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।